गाइस मैं मुस्तकीम हरियाणवी, आप देख रहे हैं हरियाणवी 23। आज पहुंचे हम स्यापन के गांव में। तो जैसा आप जानते हैं हमारे चैनल पे एक प्रोग्राम चल रहा है, जनता इस बार किसको देखना चाहती है। तो यहाँ पे हरियाणा विधानसभा का एक बड़ा ही गांव है स्यापन की, तो इसमें हम बात करेंगे ये लोग किसको वोट कर रहे हैं और अगर वोट कर रहे हैं तो किस बेस पे वोट कर रहे हैं। तो चलिए जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम शौकीन है भाई। शौकीन जी, इस बार किसको वोट कर रहे हैं? भाई चौधरी इसराइल के लिए कर रहे हैं। अच्छा, आप ये बताओ चौधरी इसराइल को क्यों वोट कर रहे हैं, किसी और बंदे क्यों नहीं वोट कर रहे आप? भाई देख ऐसा है, पहली बात तो ये कि उसने पूरे 5 साल लोगों के सुख दुख में साथ रहे हैं सारी चीज़। ऐसा नहीं है कि मतलब जो इलेक्शन हारे और मतलब विधानसभा छोड़ के भाग गए। उसने पूरी 5 साल लोगों के काम किए हैं, सुख दुख में शामिल किए हैं, पहली बात। दूसरी बात ये भाई, टिकट कांग्रेस का उसके पास, कांग्रेस की लहर चल रही है और ज़्यादातर लोग मतलब टिकट का ही वेट कर रहे हैं। हम तो खैर हालांकि पहले जय साहब के थे और अब के भी। अच्छा। और अल्लाह को हमसू टिकट ना मिल तो जब भी जय साहब के साथ रहते और अब टिकट मिल गो, अब तो हैं ही जी, और आगे भी रहेंगे और अल्लाह को जी जान से मेहनत करेंगे और वोट देना दबा के। अच्छा, आप ये बताओ प्रेजेंट टाइम को जो सरपंच है वो किसके साथ में इस बार स्यापन की में? देखो ऐसा जी, सरपंच सबन के होते हैं। अच्छा। सरपंच को तो चाहिए काम। फिलहाल मौजूदा सरकार है, ठीक है, वो आदमी किसके साथ जुड़ रहा किसके नहीं, ये चीज़ तो टाइम बताएगा और आने वाले टाइम में किसके साथ जुड़ेगा। अच्छा। इस चीज़ के हम ये नहीं कह सकते भाई उसके साथ है, ये तो टाइम बताए। मेहनत चल रही है लोगों की, ऐसी कोई बात नहीं है, साथ ही आएंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आप ये बताओ आपके गांव में लगभग कितनी % वोट पड़ने वाली चौधरी इसराइल जी को? भाई परसेंट तो यूँ है कि 1300 1300 वोट हैं, वो 1100 पोल हो जाए 80% प्लस रहेगा, अल्लाह को 80-85%। बाकी 20% कौन ले रहा है आपके गांव से? 20% तो भाई ऐसा है लोग जुड़े हुए हैं। देख ऐसा है, चौधरी तैयब के साथ भी जुड़े हुए हैं लोग। ऐसा नहीं है कि भाई जीरो पे चौधरी तैयब साहब, ऐसी बात नहीं है, लोग जुड़े हुए हैं उसके साथ भी। अच्छा। और वोट लेंगे वो भी, ऐसी बात नहीं। लेकिन ज़्यादा जो है जी साहब के साथ हैं लोग। और एक जो टिकट मिलान है, लोग जो इंतजार कर रहे थे टिकट का जी, और इसी चीज़ का इंतजार कर रहे। कांग्रेस की लहर है, लोग नहीं चाहते कि अपोजिशन में बैठें जी। लोग ये चाहते हैं कि पावर में रहें, क्षेत्र में विकास कर रहे हों, गांव में विकास कर रहे हों। सर हमारा जो मौजूदा सरपंच है वो भी नहीं चाहता कि मैं अपोजिशन में बैठूँ। अच्छा। वो भी इस चीज़ में चाहता है कि मैं सरकार में शामिल हो, भागीदारी हो मेरी। जी। तो चलिए यहाँ पे और कुछ लोग बैठे हैं, इनसे पता करेंगे ये इनका क्या विचार है। जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जुबैर है जी। जुबैर जी, ये बताओ इस बार किसको वोट कर रहे हैं आप? मैं इस टाइम मोहम्मद इसराइल को वोट कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप मोहम्मद इसराइल जी को वोट कर रहे हैं, तो किस बेस पे वोट कर रहे हैं? आपने क्या देखा उसमें जो आप इसराइल के साथ में जुड़े हुए हैं? आप तैयब के साथ में क्यों नहीं जुड़े हुए हैं, बाकी और नेताओं के साथ में क्यों नहीं जुड़े हुए हैं, ये बताओ हमें। इसमें तो इसराइल में तो देखो जी बहुत सी खूबियाँ हैं जो हर एक नेता में नहीं है जी। हम इसके साथ 2005 से जुड़े हुए हैं। MLA रहे थे ये 2010 में, हम उस टाइम सरपंच थे इस टाइम। अच्छा। एक सरपंच लड़का हूँ मौजूदीन का मैं। और जिसकी बात हर दुख सुख में सब जनता के साथ रहता है, जो हमारी आवाज़ उठाने की सारी आवाज़ उठाता है आगे से, हर चीज़ में जो हम कहते हैं काम पीछे नहीं हटता है। तो बात यह है हमारा मन इस पर बिल्कुल फिदा है। अच्छा। और इतनी मेहनत कर रहे हैं इसकी, इंशाल्लाह इससे भारी मतों से यहाँ से जिता कर भेजेंगे। तो आप ये बताओ आपके गांव में जो पिछली बार इलेक्शन हुआ था चौधरी इसराइल जी को लगभग कितनी वोट गई थी, आपका अनुमान है कुछ? हमारे गांव से 5 से 70 वोट गई थी चौधरी इसराइल को। 4 से 85 वोट गई थी। 4 से 85? हाँ। 3 से 70 वोट तैयब की आई थी और 4 से 85 मोहम्मद इसराइल की वोट गई थी। अच्छा। उससे तो काफ़ी वोट भी बढ़ी है गांव में, और लेकिन बहुत माहौल अच्छा हुआ है जय साहब के हक में। अब के 80-85% पोल है। अच्छा। इंशाल्लाह यहाँ से ज़्यादा 1000 के समथिंग में वोट जय साहब को जाएंगे यहाँ से। अच्छा। हमारे गांव से। हाँ, 13 से वोट है यहाँ पर। तो आप ये बताओ कि जो चौधरी इसराइल जी के वालिद साहब एक बार विधायक बने थे, क्या उन्होंने आपके यहाँ काम कराया था? ये उसने तो ऐसा काम कराया था हमारे यहाँ पर। हमारा एक सड़क पे जिससे आप चल गए फिरोजपुर राजपूत से रोड है, 100 साल से हमारे बुजुर्ग इसकी इंतजार करते करते मर गए जी। काफ़ी ज़्यादा इंतजार किया। यहाँ पर भगवान साहब बने थे, 2 बार हरस बने थे यहाँ पर। और हमारे यहाँ से MP रहते हैं भड़ाना साहब, उसको बुलाया था, सब ने गोला नारियल फोड़ दिया यहाँ पर, किसी ने हमारे इस गाँव की नहीं सुनी। अच्छा। यहाँ पर उस टाइम हम सरपंच थे, इस टाइम मौके के हमारे पिताजी था 2015 में, बाबा जलेब का यहाँ बने थे। उसने सोच करके हमारे यहाँ के इसके बदले में कोई हरियाणा पुलिस में एक लड़का लगाया था यहाँ से। घर रोड की ज़मीन बीच में आई हुई थी, रास्ता नहीं तो उसमें बीच में कट गया था। उसने बाबा जलेब खान ने घर रोड के लड़का हरियाणा पुलिस में लगाया जी। और उसके बाद हमारी सड़क बनी। हम उसके एहसान देव कैसे भूल जाएंगे। हमारी तो बात भी चलती है, 2019 में भी काफ़ी वोट दी थी। अब के तो बात भी गाँव में ऐसी चल रही है, एक मुहर भी लग सकती है हमारे गाँव में। जो हमारे मौजूदा सरपंच हैं उससे भी देखो बातचीत चल रही है हमारी। वो पहले हरस के साथ थे, उस टाइम
हर्ष को देखो टिकट नहीं मिला, उसने बोला भाई वो पार्टी के साथ है, हर्ष कुमार बोला भाई कांग्रेस पार्टी के साथ में रहूंगा मैं। वो इंशाल्लाह उससे भी हमारी पूरी उम्मीद है, सरपंच साहब भी हमारे साथ में रहेंगे। और पूरे गांव का जो मशवरा चल रहा है इसमें एक मूड लगने की पूरे चांस ये पड़े यहाँ पर। अच्छा। इंशाल्लाह हमारी मेहनत चल रही है, इसे भारी मतों से जय साहब हम विजय बना के यहाँ से भेजेंगे और चंडीगढ़ पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। चलिए यहाँ पे ताऊ जी बैठे हुए हैं जी, क्या नाम है जी आपका? जमालुद्दीन मानुद्दीन जी, आप ये बताओ इस बार किसको वोट कर रहे हैं? जय साहब के। जय साहब को। तो आप जय साहब को क्यों वोट कर रहे हैं, बाकी और नेता उनको क्यों नहीं वोट कर रहे हैं आप? भाई बड़े आदमी है ये, अच्छा। बड़े काम करवा ना, हमारे सड़क निकलवा दी, हमारे सुख दुख में शामिल रहे, इसलिए हम इसकी वोट दे रहे हैं। तो आप तैयब को क्यों नहीं वोट कर रहे? तैयब के बारे में क्या बोलोगे, क्या राय है तैयब के बारे में आपको? तैयब वोट कहा ना। अच्छा। हाँ कहा देंगे वोट के बाद खड्डे में करेंगी। तो तैयब को वोट देंगे तो खड्डे में जाएगी वोट? खड्डे में। अच्छा जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जान मोहम्मद है। जान मोहम्मद जी, इस बार किसको वोट कर रहे हैं? मैं अभी क्लियर ना हुई भाई, आलसी पड़ गई वोट। नहीं, आपने अपने दिल में विचार बनाया होगा कि हम उसको वोट करेंगे, उसको वोट करेंगे, क्या विचार चल रहा है आपके दिमाग में? अभी कुछ ना भाई, इनसे पूछ लियो, कस के दे रहे मैं थी, मेरे यार दोस्त था, भाई बरादरी में बैठा हूँ आके नहीं। अच्छा। अभी कुछ ना पता कहाँ जाएगी वोट। अच्छा, युवा खड़े हैं, इनसे पता करेंगे जी। क्या नाम है आपका? सद्दीक जी, इस बार किसको वोट कर रहे हैं आप? चौधरी साहिल को। बाकी और नेता हैं जैसे तैयब हुसैन भीम सिंह कवाड़े हैं, कहर सिंह रावत है, उनको क्यों नहीं वोट कर रहे हैं आप? वहाँ पे वोट ही ना खड़े होकर उन्हें पिसताएगो तो वोट डालेंगी तो। अच्छा। तो आपके गांव से तो काफ़ी वोट ले रहा हूँ, लोग बोल रहे हैं। हाँ बहुत वोट जाएंगी इसराइल की। और तैयब की? तैयब के 100-150 वोट जाएंगी बस। लोग तो बोल रहे हैं 500 प्लस वोट ले रहा तैयब। जब गिरेंगे जब भी पता चलेगी 500 कहाँ से गिरेंगे। अच्छा, क्या नाम है जी आपका? अनीस। इस बार किसको वोट करेंगे? इसराइल को। चौधरी साहिल को। तो इसराइल को क्यों वोट कर रहे हैं, क्या अच्छा लग रहा है उसमें इसराइल में आपको? तो हम तो शुरू से उसके साथ है। अच्छा, आप अकेले साथ है, पूरी फैमिली साथ में? फैमिली साथ है। अच्छा। तो अभी पंचायत चौपाड़ के बाद में स्यापन के गांव में अब हम पहुंचे हैं बीच गांव में, तो यहाँ पे भी कुछ लोग बैठे हैं, इनसे पता करेंगे जी। दादाजी, क्या नाम आपका? ज़्यादा नाम बता। क्या नाम है जी आपका? नाम बताओ। नाम? साहुन। किसको वोट कर रहे हैं इस बार? तैयब। अच्छा, क्या नाम है जी आपका? सोएब। किसको वोट कर रहे हैं इस बार? तैयब को। अच्छा जी, क्या नाम है जी आपका? इस्लाम। इस बार किसको वोट कर रहे हैं आप? अभी ना बताऊं। क्यों? तो जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम आज़ाद है। आज़ाद जी, इस बार किसको वोट कर रहे हैं आप? चौधरी तैयब हुसैन को जी। चौधरी तैयब हुसैन को। तो आप ये बताओ कि बाकी और कैंडिडेट भी, उनको क्यों नहीं वोट कर रहे हैं आप? भाई हर साल बाकी और कैंडिडेट को कर रहा हूँ, आपके आप कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, या तो दिल ठुक रहा हो कि जीत रहा हो, या आप कर रहे हैं। तो लोग तो बोल रहे हैं कि इसका जबरदस्त क्रेज है, तैयब को वोट नहीं मिल रही हिंदू बेल्ट से, क्या कहना है आपके इस बारे में? मेरे भाई जो जाके वोट दे वह क्रेज लगे। अब हम तैयब दे रहे हैं, हमने तैयब कोई क्रेज लग रहा हो। अब ऐसे कहने वाले लोग बाग कहवाएंगे, लोग बाग जिता के बैठे हैं, बड़ा कैंडिडेट है और हम भी जिता के बैठे हैं, ऐसे कह कर आएंगे ये सब। तो आपके गांव में लगभग जो पीछे गए थे वो तो बोल रहे थे हमारे गांव में 50% वोट हैं। अब देखो जो बोल रहे होंगे उन पर होंगे 50%, नहीं हमारे हिसाब से 50। तो बाकी गांव के अब हम दूसरे छोर पाए गांव के, तो यहाँ पर और भी कुछ लोग खड़े हैं, तो इनसे पता करेंगे जी। क्या नाम है जी आपका? अहमद नाम भाई साहब। अहमद जी, इस बार किसको वोट करना चाहते हैं आप? तैयब हुसैन भीम सिंह वाला वोट करना। तो आप किसी और नेता क्यों नहीं करना चाहते, तैयब को क्यों कर रहे हैं? सर 2-3 प्लान से मतलब हारता ही आ रहा, गरीब आदमी है, इसका एक मौका देना जरूरी है। अच्छा, ये बात। तो बाकी चौधरी इसराइल को, तैयब हुसैन की कितनी वोट पड़ सकते हैं आप गाँव में? 80% है जी। तो पीछे तो बोल रहे थे चौधरी इसराइल जी की 50% वोट पड़ रही है। तो फिर ये तो टोटल लगा के देखो कितने % हो जाता है जी। अच्छा, नहीं आप भी अपनी 50 बता रहे, वो भी 50 बता तो रहे। हमारी तो 85 है जी। तो सच क्या है, सच बताओ। हम सच बोल रहे हैं जी, हमारी 50% है जी। अच्छा। हाँ जी। तो जी, क्या नाम है जी आपका? इकबाल है। इकबाल जी, इस बार किसको वोट कर रहे हैं? तैयब हुसैन। तैयब हुसैन को। तैयब हुसैन को क्यों वोट करना चाहते हैं, बाकी और नेता उनको क्यों नहीं करना चाहते आप? वो नेता हम ठीक है, अच्छा है, इसलिए हम उसको वोट करना चाहते हैं। तो कुछ बंदे नेताजी के बारे में गलत बोलते हैं और बोलते हैं गुंडा आदमी है, बेकार आदमी है, क्या बोलोगे इस बारे में? अब इस तो ये तो गुंडा ना मालूम, कोई किसी को बोल दे, कोई किसी को बोल दे, तो बेफिजूल इल्जाम लगाने वाली बात है। अच्छा, दूसरे लोग बोलते हैं कि बीजेपी की बी टीम है, इसके बारे में क्या कहोगे? बीजेपी? हाँ, बीजेपी ये बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं बीजेपी के साथ में रहता है तो बीजेपी के आदमी है, इसलिए खड़ा होता है हरवाने के लिए, क्या कहोगे? नहीं, गलत इल्जाम है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है जी।
जी, क्या नाम है जी आपका?